माता के प्रत्येक अंग में संपूर्ण देवी देवता विराजमान है। प्रत्येक उनके हड्डियों में गौ माता की संपूर्ण देवी देवता विराजमान है। गौ भक्तमाल की कथा में तो वर्णन तक आता है कि विश्व रूप का वर्णन हुआ जब, तो प्रजापति और परमेष्ठी गौ के सिंह इंद्र जो होते हैं उनके सिर पर होते हैं, अग्नि ललाट पर, यम गले की संधि, मस्तिष्क पर चंद्रमा और देवलोक ऊपर का जबड़ा, पृथ्वी नीचे का जबड़ा है। उनका जो नीचे का जबड़ा है वो पृथ्वी है। बिजली, जीव को उनका बिजली माना गया है, बिजली निवास करती है। मरुत दांत में निवास करते हैं और रेवती जो हैं वो गला में निवास करती हैं। कृतिका गौ माता के कंधे पर निवास करती हैं। ग्रीष्म कंधे की हड्डी पर विराजमान होती हैं। वायु जो है समस्त अंग में विराजमान है। गौ माता की जो वायु देवता है वो समस्त अंगों में निवास करते हैं। पृष्ठ वंश में रुद्र भगवान विराजमान है और सेन छाती में विराजमान है। अंतरिक्ष स्वरूप में बल विराजमान है। बृहस्पति उनके कुबड़ में उपस्थित है, जो उनका गौ माता का जो कुबड़ है उनमें उपस्थित है। और गौ माता का कुबड़ ही सूर्य को खींचती है, सूर्य की किरणों को खींचती है। और सूर्य की किरणों को जब खींचती है गौ माता के शरीर में ऊर्जा जाती है, और जब वह ऊर्जा जाती है तब दूध अमृत के समान जो लगता है। उसका कारण है कि सूर्य की किरणों को गाय की कुबड़ खींचती हैं और खींच करके उनको दूध में उन ऊर्जाओं को रूपांतरित कर देती हैं। बृहति छंद छाती की हड्डी में और देवांगनाएं गौ माता की पीठ पर निवास करती हैं। उनकी समस्त परिचारिकाएं पसली में और मित्र और वरुण उनके कंधे पर निवास करते हैं। त्वष्टा और अर्यमा हाथ पर विराजमान है। महादेव भुजाएं, इंद्राणी पिछला भाग पर, वायु उच्च पर विराजमान है। पवमान रोम में विराजमान है। ब्राह्मण क्षत्रिय नितंब और बल जांघे में विराजमान है। विधाता और सविता घुटने की हड्डियों पर उनके विराजमान है। गंधर्व जो हैं पिंडलियाँ पर विराजमान है। अप्सराएं छोटी हड्डियों पर उनकी विराजमान है। अदिति स्वयं उनके खुरों पर निवास करती हैं। जो अदितियाँ हैं वो उनके गौ माता के खुरों पर निवास करती हैं। और चित्त उनके हृदय पर, बुद्धि उनकी यकृत पर और व्रत उनकी पुरीतक नाड़ी है। भूखी पेट, सरस्वती आते और पर्वत भीतरी भाग है। क्रोध उनके गुर्दे पर निवास करता है। और मन्यु अंडकोश और प्रजा जननेन्द्रिय हैं। नदी गर्भाशय में उनका निवास करता है। स्वयं गौ माता के गर्भाशय में नदी निवास करता है। और वर्षा के अधिकारी स्तन, बादल दुग्ध कोश में, और जो शक्ति चमड़ी पर विराजमान होती है उनकी। और इस प्रकार से समस्त गौ माता के सर्वस्वरूपा स्वरूप में संपूर्ण देवी देवताओं का वास है। इसलिए उन गौ माता को हमेशा हमें प्रणाम करते रहना चाहिए। वो गौ माता के नित्य कल्याण होना निश्चित है प्रणाम करने से, और गौ माता की सेवा से उस व्यक्ति का कल्याण होना निश्चित है जो गौ भक्ति करता है। इसलिए गौ सेवा सर्वश्रेष्ठ है। इसे हर व्यक्ति को अवश्य करना ही चाहिए।